की 9 खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आप सबके साथ अनूप। शुरुआत करेंगे खबरों की और सबसे पहले बात अपने बच्चों के लिए कुर्बान हुई एक मां की। अपने बच्चों से किसे प्यार नहीं होता, अपने बच्चों पर किसे एतबार नहीं होता, लेकिन यही प्यार और एतबार जब कमजोरी बन जाती है तो बच्चों के लिए ही महापाप हो जाता है। कुछ ऐसा ही हुआ पटना के फतुहा में, जहां एक मां को अपनी बेटी की आबरू बचाने के लिए जान की कुर्बानी देनी पड़ी। गांव के ही दबंगों ने महिला के घर पर धावा बोलकर उसका मर्डर कर दिया। दबंगों की दबंगई का वीडियो वायरल हो चुका है और अब उस बहादुर मां को इंसाफ का इंतजार है। बनाया जाता हथियार सरेशाम है। दबंगों की दबंगई की तस्वीर है। मनचलों के समर्थन में खड़ी भीड़ है। फतुहा के महापाप की गवाही। फतुहा में बुधवार के दिन एक महिला की गोली मारकर हत्या कर दी गई। महिला ने बहादुरी दिखाई थी और उसकी कीमत उसे जान देकर चुकानी पड़ी। दरअसल महिला की नाबालिग बेटी से गांव का ही एक मनचला छेड़खानी करता था। महिला ने जब इसका विरोध किया और मामले को पंचायत तक ले जाने की चेतावनी दी तो फिर राइफल और लाठी डंडे से लैस होकर करीब 16 दबंग महिला के घर पर आ धमके। तस्वीरें आपकी आंखों के सामने हैं कि किस कदर बुधवार को फतुहा में दबंगों ने दहशत मचाई और महिला की गोली मारकर हत्या कर दी। महिला के पति ने गांव के 16 नामजद के खिलाफ मामला भी दर्ज कराया है। इनमें से अब तक एक की गिरफ्तारी हुई है। बाकियों की गिरफ्तारी के लिए उनकी तलाश की जा रही है। ना रे तो तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे। देखिए फतुहा की तस्वीर, जहां एक मां को अपनी बेटी से छेड़खानी का विरोध करने पर जान से मार दिया गया। दबंगों ने दबंगों दिखाई, लेकिन ये वीडियो जो है वायरल हो गया है। महापाप की गवाही ये वीडियो बना है। इस पर अब कार्रवाई की बात कही जा रही है। एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया और बाकियों की गिरफ्तारी की कोशिश की जा रही है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए कैसे हाथ में बंदूक और हथियार लेकर ये तमाम लोग उस महिला के घर पर आ धमके थे और उसके बाद वहां मारपीट शुरू कर दी, गोलीबारी शुरू कर दी। इस गोलीबारी में मां की मौत हो गई। 16 लोगों पर नामजद FIR दर्ज कराया गया है। देखिए कैसे फायरिंग के लिए पोजीशन ये शख्स ले रहा है और शायद जो गोली इसने चलाई, इसी गोली से उस मां की जान चली गई जिसने अपनी बेटी से छेड़खानी का विरोध किया था। और अब इस पूरे मामले पर जानते हैं कि अब तक आखिर क्या क्या हुआ है। देखिए बुधवार को महिला के घर में दबंग घुस आए थे। जी हां, घर में घुस आए थे ये दबंग बुधवार के दिन। और इसके बाद देखिए घर में घुसने के बाद है ये दबंग जो है मारपीट करने लगे, अभद्रता करने लगे। दबंगों ने बुधवार को महिला को गोली मार दी और महिला की मौत के बाद देखिए 16 नामजद पर FIR भी दर्ज हुई है। और इस FIR के बाद 16 में से एक शख्स पकड़ा गया है। 15 लोग अब भी फरार हैं, उनकी तलाश की जा रही है। यह खबर समाज को भी सोचने पर मजबूर कर रही है। पहले आपको तस्वीरें दिखाते हैं, अच्छे से इन तस्वीरों को देखिए। दबंगों की भीड़ में एक बच्चा भी है और यह बच्चा क्या कर रहा है जरा सुनिए। यह बच्चा दबंगों की तरफ से, और जब घर के बड़े बुजुर्ग कानून के राज में कानून का मखौल उड़ा रहे हो तो बच्चे पर इसका क्या असर पड़ेगा, इस वीडियो को देखकर आप समझ सकते हैं। यह बच्चा गंदी गंदी गालियां दे रहा है। जितनी इसकी उम्र नहीं है उससे कहीं ज्यादा इसकी बोली है, क्योंकि इसकी बोली में भी गोली है। इन दबंगों को अगर थोड़ी भी रियायत मिल जाती है तो फिर यह बच्चा क्या समझेगा। शेखी भगाड़ने के चक्कर में इसकी जवानी जो है वो खत्म हो जाएगी और जब तक ये समझ पाएगा तब तक उम्र के आखिरी पड़ाव पर होगा और वहां पछताने के सिवा कोई चारा नहीं बचेगा।
और अब बात खाकी की। खाकी को देखकर सुकून का एहसास होना चाहिए। खाकी को देखकर सच्चाई के साथ खड़े लोगों की हिम्मत बढ़नी चाहिए। लेकिन भोजपुर की खाकी को देखकर लोगों का चैनो सुकून उड़ जाता है। चिंता की लकीरें कपाट पर तन जाती हैं और जान का डर जो है वो घर कर जाता है। लोग भगवान से दुआएं मांगने लगते हैं कि इस गुंडा पुलिस से बचाओ, लेकिन बदमाशों से तो पुलिस बचाती है, लेकिन जब पुलिस ही बदमाशी पर उतर आए तो फिर आपको ऊपर वाला ही बचा सकता है। यहाँ खाकी बदनाम है। घूस की डिमांड सरेआम है। विरोध करने का बुरा अंजाम है। खदेड़ कर ली जा रही जान है। गुंडा पुलिस से बचाओ। और देखिए हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, वो इसलिए क्योंकि पुलिस की वर्दी पर एक बार फिर बड़ा दाग लगा है। भोजपुर पुलिस पर छपरा में जाकर वसूली के लिए हत्या करने का आरोप लगा है। यह आरोप बड़ारा थाना अध्यक्ष पर लगा है। घटना छपरा के डोरीगंज के पास की है। ट्रक ड्राइवरों का कहना है कि भोजपुर पुलिस छपरा में आकर वसूली करती है और रुपए नहीं देने पर एक ड्राइवर को खदेड़कर गोली मार दी गई। घटना के बाद भड़के ट्रक ड्राइवरों ने जोरदार हंगामा किया, कई गाड़ियों में तोड़फोड़ की। इसके अलावा एक ट्रक पर लदे सिलेंडर में भी लूटपाट की गई। गुंडागर्दी कर रही है, डेली रोज उगाही कर रही है, पैसा वसूल रही है। ये पैसा नहीं दिया तो बड़ाहारा क्षेत्र आरा पुलिस घुसते छपरा में घुस करके इसको गोली मारा पैसे के लिए, खदेड़ करके मारा। मैं एक तो अथी है, छोटा गाड़ी है, ऑल्टो है। हम बोले कि सर देखिए इसको नॉट फोड़िए। ये 12 बाबू इस गाड़ी से आए थे डोरीगंज थाना के, भीड़ था, गाड़ी यहीं पर लगा के वो भी गाड़ी फोड़ दिए हैं। कम से कम 150 गाड़ी फोड़ा है सर। 150 गाड़ी। हाँ, बाबूरा से लेके यहाँ तक 150 गाड़ी फोड़े हैं सर। मानने के कारण क्या था फोड़ने? कारण यही है कि वो पैसा मांग रहे हैं, वहाँ से बाबूरा से वसूली करते आ रहे थे। एक खलासी सोया था गाड़ी में, बोला क्या है पैसा दे, में कितना पैसा है, तो बोला कि सर पैसा नहीं है, उठा के उसको गोली मार दिया। पटना में खुसरूपुर के हसनपुर गांव में शव यात्रा में हुई फायरिंग से एक 10 साल के बच्चे की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि सुबोध कुमार की मां का निधन हो गया। इसके बाद जो अंतिम यात्रा निकाली गई उसमें सुबोध के गुतिया श्रवण कुमार और संजीवन कुमार ने फायरिंग कर दी। इसके बाद सुबोध के बेटे को गोली लगी और उसकी घटनास्थल पर ही मौत हो गई। इस घटना के बाद से श्रवण कुमार और संजीवन कुमार वहां से फरार हो गए। पुलिस ने जल्द ही आरोपियों की गिरफ्तारी का दावा किया है। वहीं पूरा परिवार एक बार फिर गम में डूब गया है। तो देखिए 10 साल के बच्चे की मौत हो गई। अंतिम यात्रा में हर्ष फायरिंग की गई और जिनकी अंतिम यात्रा थी उनके पोते की इस हर्ष फायरिंग में मौत हो गई है। तो एक घर में देखिए पहले से मातम पसरा था और एक बच्चे की मौत के बाद एक बार फिर मातम पसर गया। हालांकि लगातार प्रशासन इस मामले को लेकर सख्ती भी बरत रहा है, निर्देश भी दे रहा है, लेकिन शायद इसका असर नहीं हो रहा है। यही वजह है कि आए दिन ऐसी घटनाएं सामने आती है हर्ष फायरिंग की, जिससे जान माल का नुकसान भी होता है। पटना की तस्वीरें जहां अंतिम यात्रा में हर्ष फायरिंग में एक परिवार के ही बच्चे की 10 साल के बच्चे की मौत हो गई। परिवार के लोग ही हैं। तो बच्चे जो मृतक हैं उसके दादी एक्सपायर कर गई थी, उसमें ये निकले हैं लोग। उसमें जिससे गोली चली है वो भी गोतिया में ही आते हैं। तो अगर अभी लोग अपना स्टेटमेंट नहीं दिए, जो स्टेटमेंट देंगे उस हिसाब से फिर ये काम होगा। हर्ष फायरिंग की बात सामने आ रही है। अब ये स्टेटमेंट जो देते हैं उस हिसाब से मैं बात करूँगा। भोजपुर में शालिग्राम सिंह के टोला गांव में भी हर्ष फायरिंग की खबर है। बर्थडे पार्टी के दौरान हुई फायरिंग में एक छात्रा जख्मी हो गई, जिसे सदर अस्पताल में प्राथमिक इलाज के बाद पटना रेफर कर दिया गया। गुरुवार की रात को बर्थडे पार्टी का आयोजन किया गया था और उसी में डांस के दौरान एक शख्स ने फायरिंग कर दी। एक गोली युवती के दाहिने पैर में लगी और दूसरी घुटने के ऊपर लगी। पुलिस मामले की जांच कर रही है। टोला गांव निवासी धनजी यादव के घर पार्टी का आयोजन हुआ था और उसी में सिद्धेश्वर पांडे की पोती जख्मी हो गई। इधर कटिहार में बदमाशों ने एक किसान को गोली मार दी है। गंभीर हालत में पीड़ित को कटिहार मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया। मोहना चांदपुर दियारा की यह घटना है। जख्मी किसान विक्रम यादव के परिजनों की माने तो मोहन ठाकुर गिरोह के गुर्गों ने रंगदारी नहीं देने पर उसे गोली मारी है
उन्होंने जेल में बंद मोहन ठाकुर पर इशारों ही इशारों में आरोप लगाया है। पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। मोहन ठाकुर जो है उसी का ग्रुप का है, बासुकी ठाकुर भी उसका है और इन लोगों के साथ बहुत दिन से झंझट कर रहा है, झूठ जबरदस्ती। किस बात को लेकर? रंगदारी। और उसको और कोई आर झूर का झगड़ा नहीं है, कोई जमीन का झगड़ा नहीं है, रंगदारी। उसके बाद इनका भतीजा का मर्डर कर दिया 1-1.5 साल पहले और हमेशा वो रिवेंज लेने के फेर में रहता है। विक्रम यादव जो मोना चांदपुर के हैं, उनको वो अपने डोलेरी से अपने घर जा रहे थे तो मोहन ठाकुर के गैंग के सदस्य जो है, संजय ठाकुर है, सुदामा ठाकुर है और लोग हैं, उनके द्वारा गोली मार दी गई है। कारण क्या है? वहाँ है दियारा में जमीन है, उस जमीन के वर्चस्व को लेके है ग्रुपबाजी। वहाँ पहले से ग्रुपबाजी चल रहा है। और अब बात अश्लील डांस की। किशनगंज में अश्लील डांस का वीडियो वायरल हो रहा है। हालांकि न्यूज 18 इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। बताया जा रहा है कि 1 मार्च को रूईधासा मैदान में क्रिकेट मैच का फाइनल मैच हुआ। इसमें पूर्व क्रिकेटर सबा करीम भी शामिल हुए थे। फाइनल मैच के बाद रात को आयोजकों ने डांस का आयोजन किया, जहां पर डांसर ने जमकर अश्लील ठुमके लगाए। लोगों ने इस दौरान रुपए भी खूब लुटाए। एसपी के निर्देश पर टाउन थाने में मामला दर्ज कर अब फिलहाल छानबीन शुरू कर दी गई है। यही वो वीडियो है, वायरल वीडियो, जो फाइनल मैच के बाद, क्रिकेट मैच के बाद रात में आयोजित की गई थी। हालांकि न्यूज 18 इस अश्लील वीडियो की पुष्टि नहीं करता, लेकिन देखिए खेल प्रतियोगिता के नाम पर कैसी अश्लीलता यहां परोसी गई। रात की तस्वीरें उस दिन की। अब फिलहाल इस मामले में छानबीन पुलिस ने शुरू कर दी है। प्रोग्राम किसके आदेश से हुआ, वहाँ पे प्रोग्राम किसने करवाया है, ये तो जांच का विषय है। जिस मंच पे सर प्रोग्राम हो रहा था, कल्चरल प्रोग्राम हो रहा था, वहाँ पे सर केरिसे का बैनर भी लगा हुआ था पीछे में। वो तो जांच का अनुसंधान का चीज है। अनुसंधान के जरूरत में जो लोग आते हैं उन पे भी समझ। अभी फर्स्ट में कुछ ऐसा लगा है कि किसी संलिप्तता किनकी है? वीडियो उसका सीडी बनाया गया है और उसी के आधार पर FIR। 16 अगस्त 2016 को गोपालगंज के खजूरबानी गांव में जहरीली शराब कांड में कोर्ट आज सजा का ऐलान सुनाएगा। इस मामले में गोपालगंज एडीजे कोर्ट ने 14 में से 13 आरोपियों को दोषी ठहराया था, जबकि मामले के एक आरोपी की मौत हो चुकी है। खजूरबानी जहरीली शराब कांड में 19 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि 6 लोगों की आंखों की रोशनी चली गई। बिहार में 2016 में शराबबंदी लागू होने के बाद यह पहला बड़ा शराब कांड था। इसमें इतने लोगों की मौत हुई। इस मामले में 13 आरोपियों को दोषी ठहराने से पीड़ित लोगों में न्याय की उम्मीद जगी। पीड़ितों को अब तक हालांकि उचित मुआवजा भी नहीं मिला, जिससे उनका घर चलाना भी मुश्किल हो गया है। 5 साल पहले गए नहीं खजूरबानी में दारू पिए और इन्हीं घर है। आ सवेर भैया कहते नहीं कि हमारा आँख से दिखाइए नहीं खे देत। बाद से दिखाई ना देते रहे, तो बाद घर रखले रहनी, ले गए सरकारी अस्पताल में। तो इलाज भइल, इलाज होके कहते नहीं डॉक्टर के ले जालो घर है, ले गई से घर है, तो आधे रास्ते में डेट कर गई। और फिर डेट वही शराबे से हो गई, तो अब हमने के दिक्कत हो गई। तो कैसे चलता है परिवार का खर्चा, आप लोगों का कैसे चल रहा है? अब केहूँ चलता कर्जा पैसा लेके केहू के उससे, और पैसा मिलल तो जमा हो गल 900 रुपया मिलेला, उससे थोड़े खर्च चली। चाईबासा में आईडी ब्लास्ट में शहीद जवानों का पार्थिव शरीर उनके पैतृक गांव पहुंचने लगा है। आईडी ब्लास्ट में सिमडेगा के लाल किरण सुरीन भी शहीद हो गए थे। शहीद किरण का पार्थिव शरीर जब पैतृक गांव गोबरधसा पहुंचा तो पूरा माहौल गमगीन हो गया। तिरंगे में लिपटे बेटे को देखकर मां जहां बेहाल हो गई, तो वहीं उनकी पत्नी ने शहादत पर गर्व जताया। गांव में पार्थिव शरीर के अंतिम संस्कार की तैयारी की जा रही है। अपना रोशन नाम कमाई, नाम किरण था, इसलिए मेरा बेटा अपना नाम तो कमा लिया शहीद होके। और हम लोग को छोड़ के जिन चल गए, वही तकलीफ शहीद होके।
जान दे दिए, वीर गति को प्राप्त कर लिया। इससे बड़ी बात और हम लोग के लिए क्या हो सकती है। बस इतने ही 2 शब्द में बोलना चाहूंगी। और एक बड़ी खबर अपने कर्मचारियों के लिए, आरआईएल ने बड़ा ऐलान किया है। आरआईएल अपने सभी कर्मचारियों और उनके परिवार के सदस्यों को कोरोना की वैक्सीन मुफ्त लगवाएगी। टीकाकरण का पूरा खर्च आरआईएल उठाएगी और आरआईएल के इस फैसले से कंपनी के करीब 6 लाख कर्मचारी और उनके करीब 19 लाख परिवार वालों को फायदा होगा। आरआईएल ने सभी कर्मचारियों से रजिस्ट्रेशन करवाने की अपील की है। आरआईएल के कदम से सरकार के टीकाकरण का खर्च कम होगा और अगर सभी कॉर्पोरेट ग्रुप ये कदम उठाए तो टीके की लागत भी कम हो जाएगी। तो आरआईएल ने बड़ा ऐलान किया है। आरआईएल अपने कर्मचारियों और उनके परिवार के सदस्यों को मुफ्त कोरोना का टीका लगवाएगी। कंपनी के करीब 6 लाख कर्मचारी और उनके 19 लाख जो परिवार वाले हैं उनको इसका फायदा मिलेगा और इसका पूरा खर्चा जो है आरआईएल की तरफ से उठाया जाएगा। आरआईएल ने कर्मचारियों से रजिस्ट्रेशन करवाने की अपील की है और आरआईएल के कदम से सरकार के टीकाकरण का खर्च कम होगा और दूसरी कॉर्पोरेट ग्रुप अगर ऐसे कदम उठाते हैं तो टीके की लागत जो है वो भी कम होगी। खबर बेतिया से है, जहां दूल्हा देखकर मंडप छोड़कर एक दुल्हन फरार हो गई। इस दौरान दोनों पक्षों में जमकर मारपीट हुई। दरअसल व्हाट्सएप पर लड़के का फोटो देखकर शादी तय हुई, लेकिन जब लड़का शादी करने पहुंचा तो दुल्हन ने शादी से इनकार कर दिया और मंडप छोड़कर वो भाग निकली। इसके बाद दूल्हा और बाराती को बैरंग वापस लौटना पड़ा। इतना नहीं, दुल्हन का शादी से इनकार करने के बाद दोनों पक्ष आपस में भिड़ गए और दोनों तरफ से जमकर हाथापाई हुई। घटना नौतन प्रखंड के संकिया माई स्थान की है। फिलहाल किसी भी पक्ष की तरफ से थाने में कोई शिकायत दर्ज नहीं कराई गई है। इधर गया में एक मनचले को छेड़खानी करना महंगा पड़ गया। स्थानीय लोगों ने उसे पकड़ने के बाद उसके सिर के बाल कटवा दिए और गले में पोस्टर टांगकर पूरे इलाके में घुमाया। बाद में उसे पुलिस के हवाले कर दिया गया। घटना रामपुर थाना क्षेत्र के पुलिस लाइन की है, जहां एक आरोपी एक स्कूली छात्रा से अक्सर छेड़खानी करता था। लड़की ने इसकी शिकायत अपने घर वालों से की और साथ ही पुलिस को भी इसकी सूचना दी गई। आज स्कूल जाने के दौरान एक बार फिर उसने लड़की से छेड़खानी की और अपने दोस्तों के साथ उसके घर जाकर धमकी दी, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने उसे पकड़ लिया। उसके बाद सर के बाल मुड़वाया, उसके गले में तख्ती टांगी और पूरे इलाके में उसे घुमाया गया। और इस बुलेटिन में इतना ही। आगे देखिए भाभी जी मैदान में हैं।